हाय क्लास। आपको याद होगा लास्ट टाइम पे हमने ट्रायंगल्स चैप्टर के अंदर बीपीटी थ्योरम प्रूव किया था, जिसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो अभी उससे आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हालांकि ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि क्वेश्चंस में हमको बीपीटी और उसका कन्वर्स दोनों साथ साथ अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप उसका स्टेटमेंट नोट करिए। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. तो ये स्टेटमेंट है कन्वर्स ऑफ बीपीटी का। If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. देखिए, किसी भी थ्योरम और उसके कन्वर्स में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी थ्योरम और कन्वर्स में अगर हम गिवन और टू प्रूफ के स्टेटमेंट को इंटरचेंज कर लेते हैं तो वो उस थ्योरम का कन्वर्स बन जाता है। बीपीटी में हमें जो भी चीजें गिवन थी उसको अगर हम टू प्रूफ के अंदर कंसीडर करें और जो टू प्रूफ थी उसको गिवन में मान लें तो वो बीपीटी का कन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इस थ्योरम में भी हमें वही चीज करनी है। साइड्स के रेशियो के बारे में बात हो रही है, तो पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में there is a line which divides any two sides of a triangle in the same ratio. Let us suppose that line is DE and this DE divides sides AB and AC in the same ratio. Okay, so given in triangle ABC, AD upon BD equal to AE upon EC. ओके, ट्रायंगल एबीसी में डीई लाइन है जो एबी और एसी को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो डी पॉइंट एबी पे कौन सा रेशियो फॉर्म करेगा? एडी अपॉन बीडी। सिमिलरली ई पॉइंट एसी साइड को एई अपॉन एसी रेशियो में बाइसेक्ट करेगा। तो ये रेशियो क्या है? इक्वल गिवन है। देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। द लाइन दैट इज डीई लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड ट्रायंगल की बीसी है टू प्रूव DE is parallel to BC। आपको याद होगा बीपीटी में DE पैरेलल टू BC गिवन होता था और AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AC हमको प्रूव करना होता था। तो ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। किसी भी थ्योरम और उसके कन्वर्स में तो गिवन और टू प्रूफ को इंटरचेंज करने से थ्योरम का कन्वर्स बन जाता है। यहां भी हमने वही काम किया है। अब आते हैं इस थ्योरम के प्रूविंग पे। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यूज करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं। रियल नंबर चैप्टर में हमने √2 √3 को इरेशनल प्रूफ करते वक्त इस मेथड के बारे में नॉलेज थोड़ी सी हमने कलेक्ट करी थी। कॉन्ट्राडिक्शन में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। ये जो मेथड है कॉन्ट्राडिक्शन का, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीजें प्रूव करनी होती है उसको फॉल्स मानते हैं। जैसे यहां पे हमें DE पैरेलल टू BC प्रूफ करनी है तो हम ये अज्यूम करेंगे DE BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो DE BC के पैरेलल नहीं है, इस चीज को प्रूव करने के लिए हम सारे स्टेटमेंट, बहुत सारे थ्योरम्स, एक्सियम सब यूज करेंगे। ओके, तो हम ये कंसीडर करेंगे DE BC के पैरेलल नहीं है और इसको प्रूव करने के लिए, मतलब DE BC के पैरेलल नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हम अपनी सारी ताकत लगाएंगे। फिर लास्ट में क्या होगा, कुछ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा रिजल्ट आएगा जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ फॉल्स रिजल्ट आएगा।
तो वो फॉल्स रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने फॉल्स अज्यूम किया है। हमने अज्यूम किया है DE पैरेलल टू BC नहीं है, जो कि फॉल्स था। तो इस तरीके से जो रिजल्ट आया वो इम्पॉसिबल होगा, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ये बोलेंगे कि ये गलत रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया है। तो जो अज्यूम कर लिया वो गलत हो गया। हमने क्या अज्यूम कर लिया? DE BC के पैरेलल नहीं है, वो गलत हो गया। तो फिर सही क्या है? DE BC के पैरेलल। तो इस तरीके से इसको हम प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम यही काम करते हैं। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन। इफ पॉसिबल, let us assume DE is not parallel to BC. If possible, let us assume DE is not parallel to BC. So draw DF parallel to BC. तो हम एक दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं DF जो BC के पैरेलल है हमारे अकॉर्डिंग। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली DF जो BC के पैरेलल है। दिस लाइन इज DF। अब देखते हैं प्रूविंग। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में AD अपॉन BD, इस क्वेश्चन में सबसे पहले AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन था। अब अगर हमने DF को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है, मैं इस पे एक एरो बनाता हूं, जो हमने पैरेलल ड्रॉ किया है, अगर हमने DF को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है तो क्या होगा? DF और BC BPT के अकॉर्डिंग कुछ रिजल्ट देंगे। AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन FC। DF लाइन क्या करेगी? AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। BPT हम जस्ट प्रूव करके आए हैं। ये है फ्रॉम BPT इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। AD अपॉन BD LHS में है दोनों के, तो RHS को इक्वेट करते हैं AE अपॉन AC इक्वल टू AF अपॉन FC। ये रिजल्ट हमको मिला है AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। एक बार इन दोनों का सम चेक करते हैं। AE प्लस EC, AE प्लस EC फिगर से AC है, और AF प्लस FC ये भी AC है। तो AC पार्ट हम कॉमन करके कैंसिल कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें इन दोनों का सम चाहिए होगा। तो अगर x बाई वाई फॉर्म हमको है और कहीं पे हमें x प्लस वाई की रिक्वायरमेंट है, तो हम 1 ऐड कर सकते हैं। 1 ऐड करने से क्या होगा? जब हम LCM लेंगे तो x प्लस वाई हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो दोनों साइड पे 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें बैलेंस फॉर्म में चीजें लेनी पड़ती है। तो हम इसमें दोनों साइड पे 1 ऐड कर रहे हैं। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे जब 1 ऐड करेंगे तो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। तो LHS पे हमको LCM लेने के बाद AE प्लस EC अपॉन में मिला EC, RHS पे मिलेगा AF प्लस FC अपॉन FC। तो LHS बन गया AC अपॉन EC, RHS बन गया AC अपॉन FC। अब यहां पे AC को हम दोनों साइड से कैंसिल कर रहे हैं। AC कैंसिल कर लेते हैं। तो AC कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट हमको मिला है वो है 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन FC। क्रॉस मल्टीप्लाई करके EC इज इक्वल टू FC। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब इसको फिगर से मैच करते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो आप देख रहे होंगे FC का एक पार्ट है EC, तो पार्ट कभी भी होल के इक्वल नहीं हो सकता है। EC है वो कभी भी FC के इक्वल नहीं हो सकती है।
ठीक है, किसी भी लाइन सेगमेंट का एक पार्ट पूरे लाइन सेगमेंट के इक्वल नहीं हो सकता है। तो ये हमारा गलत रिजल्ट आ गया, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात करी थी। बट पार्ट कैन नेवर बी इक्वल टू होल। पार्ट कभी भी होल के इक्वल नहीं हो सकता है। सो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत आ गया। EC can't be equal to FC। मतलब ये गलत रिजल्ट हमारा आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया है। और हमारा गलत अजम्पशन क्या था? DF पैरेलल टू BC। ये हमने गलत अज्यूम करा था। सो EC कांट बी इक्वल टू FC। एक और कंडीशन है जहां पे ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। दिस विल बी इक्वल only when E and F coincides। अगर E और F coincide कर जाए तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, E और F अगर coincide करते हैं तो फिर फिगर कैसा बनेगा? ये ट्रायंगल ABC, ये DE लाइन है। हमने ये कहा E और F कोइंसाइड करते हैं तो दोनों सेम पॉइंट पे आ जाएंगे। अब उस केस में अगर DF BC के पैरेलल है और F E के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो DE BC के पैरेलल हो जाएगा। तो E एंड F कोइंसाइड करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। Therefore our assumption that DE is not parallel to BC was wrong। DE is not parallel to BC was wrong। तो अगर ये रॉन्ग था, DE not parallel to BC is wrong, then करेक्ट फॉर्म क्या है? So DE is parallel to BC। और ये हमने इस थ्योरम को प्रूव कर लिया। आप इसको कॉपी कर सकते हैं। ये थ्योरम एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ये थ्योरम यूज करना है। आप इस थ्योरम को कॉपी कर सकते हैं। चलो, आई होप सबने कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में चलते हैं, जो बीपीटी की एक्सरसाइज है, बीपीटी और उसके कन्वर्स की। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो यह है एक्सरसाइज 6.2 जो स्पेशली बीपीटी और उसके कन्वर्स के लिए है। हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। इसमें ये कहा जा रहा है, इन गिवन फिगर इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी फाइंड ईसी। तो जो बीपीटी हमने अभी पढ़ा है उसको यूज कैसे करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है वो क्लियर कर लेते हैं पहले। बीपीटी और उसका कन्वर्स, फिगर दोनों में सेम रहता है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है। बीपीटी में क्या होता है, इफ डीई पैरेलल टू बीसी, अगर डीई पैरेलल टू बीसी गिवन है देन एडी बाई बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये होती है बीपीटी। तो बीपीटी में लाइंस पैरेलल गिवन होती है, हम साइड्स का रेशियो इक्वल यूज करते हैं। कन्वर्स में साइड्स का रेशियो इक्वल दिया होता है और हम लाइंस को पैरेलल यूज करते हैं।
तो दोनों में यही डिफरेंस है, बीपीटी में लाइंस पैरेलल दी होती है और हम साइड्स का रेशियो यूज करते हैं। इसमें साइड्स का रेशियो दिया होता है और हम लाइंस को पैरेलल यूज करते हैं। तो जब कभी भी आपका आउटकम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले ये चेक करेंगे कि हमें साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करना है या लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना है। साइड्स का रेशियो अगर इक्वल प्रूफ करने को आता है तो वो बीपीटी से होगा, और अगर लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने को पूछा जाता है तो वो कन्वर्स से होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जब भी हमको क्वेश्चन में साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूफ करने को बोला जाता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा बीपीटी थ्योरम से, और जब लाइंस को पैरेलल प्रूफ करने को बोला जाए तो वो क्वेश्चन सॉल्व होगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। यहां पे देखो, लाइंस पैरेलल गिवन है और हमें साइड की लेंथ फाइंड करनी है, तो वो रेशियो में वैल्यू पुट करेंगे तो साइड की लेंथ आ जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा बीपीटी थ्योरम यूज करके, क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है ऑलरेडी। अगर वो बोलता कि वेरीफाई करो डीई बीसी के पैरेलल है कि नहीं, तो फिर वहां पे कन्वर्स यूज होता। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हम कन्वर्स यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में लाइंस पैरेलल गिवन है, हम सीधा साइड्स का रेशियो अप्लाई करेंगे। तो अगर डीई बीसी के पैरेलल है, रिजल्ट क्या मिलेगा, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब इसमें जो भी गिवन पार्ट्स हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1.5 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन ईसी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1.5 ईसी इक्वल टू 3। ईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अपॉन 1.5 विच इज 2 सेंटीमीटर। तो ईसी हमारा 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब बीच में वीडियो को कहीं पे भी पॉज करके कॉपी कर लिए। हम चलते हैं आगे। सेकेंड पार्ट में भी ऐसा ही है, लाइंस पैरेलल गिवन है, हमें रिमेनिंग पार्ट्स फाइंड करने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में E and F are points on side PQ and PR respectively of a triangle PQR. Each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not. इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं, मैं फर्स्ट पार्ट कर देता हूं, बाकी पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं। E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR or not. तो यहाँ पे चारों पार्ट्स हमें गिवन है, हमें ये वेरीफाई करना है कि EF लाइन QR के पैरेलल है या नहीं है। तो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं एक्चुअली, अब वो प्रूव होगा कि नहीं होगा वो अलग बात है। तो इसमें क्या होगा, कन्वर्स यूज करना है। ठीक है, तो कन्वर्स में हम रेशियो चेक करेंगे दोनों साइड का इक्वल बनता है कि नहीं बनता है। तो पहले हम निकालेंगे PE अपॉन EQ। ये होगा 3.9 अपॉन 3, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.3 आएगा। इसी तरीके से हम PF अपॉन FR फाइंड करेंगे, ये होगा 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल दोनों ही साइड, दोनों ही नंबर्स में सिंगल डिजिट पहले है तो डेसिमल को काट लेते हैं। 36 अपॉन 24, तो ये हो गया 3 अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.5। ये रेशियो है, तो रेशियो की कोई भी यूनिट, कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो ये 1.3, ये 1.5। अब हम ये देख रहे हैं एज PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR, ये इक्वल नहीं आ रहे, so the result will be EF is not parallel to QF। इस क्वेश्चन में कई बार हम क्या करते हैं, दोनों साइड इक्वल लेके चल लेते हैं। हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड में वैल्यू पुट करते हैं और लास्ट में नॉट इक्वल टू लगा देते हैं। जैसे ये 1.3 1.5 इज नॉट इक्वल टू, तो ये गलत है। जब भी किसी LHS RHS को वेरीफाई करना होता है तो हम LHS अलग निकालते हैं, RHS अलग निकालते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एक्चुअली वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, हमें जो प्रूफ करना होता है वो क्या होता है,
PE अपॉन EQ, PF अपॉन FR। अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो लाइंस पैरेलल होती है। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम इस पार्ट को अलग कैलकुलेट करेंगे, इस पार्ट को अलग कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने किया है। LHS अलग, RHS अलग। अगर ये इक्वल है तब हम रिजल्ट लिखेंगे पैरेलल है, इक्वल नहीं है तो नॉट पैरेलल। इन दोनों को कभी भी एक साथ कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है? इस तरीके से कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर सकते हैं आप लोग। हम आगे चलते हैं। इसमें काफी पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CD। सिंगल एरो से जो लाइंस है वो आपस में पैरेलल, डबल एरो के साथ जो लाइंस है वो भी आपस में पैरेलल। हमें प्रूव करना है AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो जो BPT होती है, BPT जो थ्योरम है, उसका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है? ABC ट्रायंगल, DE लाइन BC के पैरेलल, if DE is parallel to BC, then AD upon BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये BPT का ओरिजिनल स्टेटमेंट है, बट इसके बहुत सारे कोरोलरीज होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? जैसे लेफ्ट साइड पे अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट हो AD अपॉन AB की, AD अपॉन AB कैसे बनाया गया है ये? तो AD अपॉन कंप्लीट साइड। इसी फॉर्मेट में RHS पे क्या रेशियो बनेगा? तो पहले हमें स्मॉलर पार्ट अपॉन कंप्लीट पार्ट, तो ये बनेगा AE अपॉन EC। इसको भी हम जब भी यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे? BPT। हम और भी बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें BD अपॉन AD चाहिए होगा कहीं पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो रेशियो बनेगा वो EC अपॉन AE। इसका भी रीजन रहेगा BPT। तो BPT के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जितने भी पार्ट्स यहाँ लिखे जा रहे हैं सारे हम इस वाले से प्रूव कर सकते हैं। BD अपॉन AB अगर लिखना हो कहीं पे, तो EC अपॉन AC, इसका भी रीजन होगा BPT। इन सारे पार्ट्स को, और भी बहुत सारे हैं, इन सारे पार्ट्स को हम ओरिजिनल स्टेटमेंट से प्रूव कर सकते हैं। जैसे अगर ये चीज प्रूव करनी हो तो दोनों साइड पे 1 ऐड कर लेते हैं और उसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मैं एक दिखा देता हूं। AD अपॉन BD है, RHS पे AE अपॉन EC है। दोनों साइड पे 1 ऐड करेंगे। जो भी करेंगे हम मैथमेटिकली बैलेंस्ड फॉर्म में करेंगे। तो न्यूमरेटर में AD प्लस BD अपॉन BD, RHS में AE प्लस EC अपॉन EC। तो ये हो गया AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन EC। अब इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो BD अपॉन AD, BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। इसके सारे पार्ट्स इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं हम लोग, कभी 1 ऐड करके, कभी 1 सब्ट्रैक्ट करके, कभी रेसिप्रोकल लेके। तो ये सारे के सारे पार्ट्स 1 2 3 जितने भी हैं, ये सारे हम BPT के ओरिजिनल स्टेटमेंट से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सारे पार्ट्स को भी कॉपी करना है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अभी ये याद रखना है कि BPT में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि लेफ्ट वाली साइड पे हम जो भी रेशियो जिस भी फॉर्मेट में बना रहे हैं, राइट वाली साइड पे वही रेशियो उसी फॉर्मेट में बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उसमें कितनी लाइंस पैरेलल है? तो ये फर्स्ट पेयर है, ये सेकंड पेयर है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसको हम किसी सेम ट्रायंगल के अंदर देखते हैं, तो वो ट्रायंगल डिसाइड करते हैं जिसमें LM और CB पैरेलल है। ऐसा कौन सा ट्रायंगल है जहां पे LM पैरेलल टू CB है? तो ABC ट्रायंगल में LM पैरेलल टू BC है।
प्रूविंग इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? ये LMBC के पैरेलल है, तो हम क्या क्या लिख सकते हैं? बीपीटी का ओरिजिनल स्टेटमेंट है AM बाई MB इक्वल टू AL बाई LC। अगर ये LMBC के पैरेलल है तो M और L AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो M AB को डिवाइड कैसे करेगा? AM अपॉन MB। और L कैसे डिवाइड करेगा इसी ऑर्डर में? तो वो डिवाइड करेगा AL अपॉन LC के फॉर्म पे। तो ये बीपीटी का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। एक बार टू प्रूफ का कंडीशन देख लें। AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो AM अपॉन AB, इससे हमको आइडिया लग रहा है कि हमें AM अपॉन MB नहीं लेना है। हम क्या करेंगे? अभी मैंने बताया कि बीपीटी में हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं। तो अगर हम AM अपॉन AB लेना चाहते हैं तो इसी ऑर्डर में AC साइड पे भी हमें रेशियो फॉर्म करना पड़ेगा। तो हम क्या फॉर्म करेंगे? AL अपॉन AC। तो इस ट्रायंगल में हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखने वाले हैं AM अपॉन AB इक्वल टू AL अपॉन AC, और इसका रीजन रहेगा बीपीटी। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा पैरेलल पेयर कौन से ट्रायंगल में है? LN पैरेलल टू CD। ये हमारा ट्रायंगल ADC के अंदर है। तो इन ट्रायंगल ADC, ADC में हम लिखते हैं LN इज पैरेलल टू CD। सो अब रेशियो हम इसी ऑर्डर में बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC। तो ये रेशियो बनता है AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC। इसका रीजन भी बीपीटी, ये सेकंड इक्वेशन। इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो AL बाई AC ये कॉमन पार्ट है फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो ये हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं, बस बीपीटी और उसके कन्वर्ट्स पे हमको मिलते हैं। याद ये रखना है कि अगर साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो बीपीटी से होता है, और अगर लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना होगा तो वो कन्वर्स से होगा। आगे चल के क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें हमको लाइंस को पैरेलल प्रूफ करनी रहेगी, तो वो सारे क्वेश्चन कन्वर्स से होता है। कई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जहां पे बीपीटी भी लगता है और कन्वर्स भी लगता है। एनसीईआरटी में ऐसे सारे क्वेश्चन हैं, तो एक बार इसको कॉपी कर लो, हम आगे चलेंगे। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे इस क्वेश्चन में क्या लगने वाला है, बीपीटी या कन्वर्स। उसके लिए हमें इक्वल रेशियो प्रूव करना है ना, साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो ये क्वेश्चन भी बीपीटी से सॉल्व होगा। और पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हम पैरेलल पेयर जो लाइंस हैं उनको किसी सेम ट्रायंगल में चेक करेंगे। तो ये जो है वो किसी एक ट्रायंगल में होना चाहिए, ये वाला भी दूसरे ट्रायंगल में होना चाहिए। DE पैरेलल टू EC, सॉरी AC, DE पैरेलल टू AC। इस क्वेश्चन में DE पैरेलल टू AC गिवन है, DF पैरेलल टू AE गिवन है। हमें BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC ये प्रूव करना है। तो DE पैरेलल टू AC ये कौन से ट्रायंगल में है? चेक करो, DE पैरेलल टू AC, ये डबल एरो वाली लाइन DE और AC ये ABC ट्रायंगल के अंदर है। तो इन ट्रायंगल ABC हम लिखते हैं DE इज पैरेलल टू AC। सो रेशियो हम कैसे बना सकते हैं? हम पहली बार में BD अपॉन AD जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है, फिर BE अपॉन EC ये बना सकते हैं। इनको चेक करते हैं कोई सा भी पार्ट हमारे RHS में, मतलब गिवन का पार्ट है कि नहीं। तो BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन EC। यहां पे देखिए BE अपॉन AC हमारे टू प्रूफ का एक पार्ट है, तो रेशियो हमको ओरिजिनल फॉर्मेट में बनानी है।
हम बनाते हैं BD अपॉन AD इक्वल टू BE अपॉन EC। इसका रीजन रहेगा BPT। ये हमारे BPT का ओरिजिनल स्टेटमेंट है। सेकेंड, DF पैरेलल टू AE। ये कौन से ट्रायंगल में है? तो ग्रीन वाली लाइन DF पैरेलल टू AE ट्रायंगल ABE के अंदर है। इन ट्रायंगल ABE, ABE में DF इज पैरेलल टू AE। सो कैसे रेशियो बनेगा? तो अगर ये DF और AE पैरेलल है तो रेशियो बनेगा BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FE। रेशियो हमें ओरिजिनल फॉर्मेट में बनाना है, ये हमको फर्स्ट पार्ट से ही आइडिया लग गया है। तो ओरिजिनल फॉर्मेट में बनाने के लिए हमको BD और AD फिर BF और FE यही रेशियो लेना है। तो BD अपॉन AD इक्वल टू BF अपॉन FE, इसका भी रीजन रहेगा BPT। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 और 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को देखें अच्छे से। तो ये देखो BD अपॉन AD, BD अपॉन AD ये कॉमन पार्ट है, तो जो रिमेनिंग होंगे उनको इक्वेट कर सकते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2 BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, और यही हमको प्रूव करना था। कॉपी कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लाइंस पैरेलल गिवन है और हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो जब लाइंस को पैरेलल प्रूव करना होता है तो ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी से होता है। बीपीटी का आउटकम क्या होता है? साइड्स का रेशियो इक्वल, और कन्वर्स का आउटकम होता है लाइंस आर पैरेलल। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन है तो हम बीपीटी ही यूज करेंगे, और जो रिजल्ट है उसमें भी लाइंस पैरेलल प्रूव करने को बोल रहा है, तो ये कन्वर्स से होगा। तो पहले हम बीपीटी यूज करेंगे साइड्स का रेशियो इक्वल लिखने के लिए, और उसके बाद उन रेशियोज को इक्वल अगर हमने कर दिया तब जाकर लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन में बीपीटी भी लगेगा और इसका कन्वर्स भी लगेगा। इसी वजह से इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम डीई पैरेलल टू ओक्यू चेक करेंगे कौन से सेम ट्रायंगल के अंदर है। डीई और ओक्यू एक ही ट्रायंगल में मिलना चाहिए। तो अभी तक आपने ट्रायंगल डिसाइड कर लिया होगा। डीई पैरेलल टू ओक्यू, ये ट्रायंगल पीओक्यू, पीओक्यू ट्रायंगल में डीई और ओक्यू पैरेलल है। तो इन ट्रायंगल पीओक्यू सबसे पहले हम लिखते हैं डीई इज पैरेलल टू ओक्यू। सो रेशियो कैसे बनेगा? देखो डीई और ओक्यू अगर पैरेलल है तो रेशियो बनेगा पीई अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। तो इसको लिख लेते हैं PE अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। ये है BPT, फ्रॉम BPT फर्स्ट इक्वेशन, ये वाला हो गया। अब DF पैरेलल टू OR, ये कौन से ट्रायंगल में है? तो DF पैरेलल टू OR है ट्रायंगल POR के अंदर, उसमें चलेंगे। इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, so रेशियो कैसे बनेगा? PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका भी रीजन क्या होगा? BPT। तो इस ट्रायंगल में रेशियो हमने किस तरीके से बनाया? हमने बनाया PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR। इन दोनों इक्वेशंस में ये PD अपॉन DO कॉमन पार्ट है, PD अपॉन DO कॉमन पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट्स को हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। जैसे ही इनको इक्वेट किया, एक बार हम पूरे फिगर को देखें अच्छे से, तो शायद हमको ये कोई रिजल्ट मिल जाए इससे।
तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ओरिजिनल बीपीटी का स्टेटमेंट लग गया, है ना। बीपीटी का स्टेटमेंट ये होता है, ट्रायंगल पी क्यू आर में अगर पीई और ई क्यू का रेशियो इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, तो इसका मतलब कन्वर्स यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। तो कन्वर्स क्या रिजल्ट देगा, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, सो ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, एंड ये रीजन है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी और उसके कन्वर्स में यही डिफरेंस होता है जो हमको समझना पड़ता है। अगर साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है तो वो बीपीटी से होता है, और अगर लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो वो कन्वर्स से होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बीच में आप वीडियो को जहां चाहे वहां पॉज कर सकते हैं, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, ठीक है। इसमें भी कुछ लाइंस पैरेलल हैं, इसका मतलब हमें बीपीटी यूज करना है। गिवन चीजों को लेकर हमें बीपीटी यूज करना है, क्योंकि पैरेलल लाइन से हम बीपीटी अप्लाई करते हैं, और लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन भी बीपीटी और कन्वर्स दोनों मिला के होगा, बट जो रिजल्ट आएगा वो कन्वर्स को यूज करके होगा, क्योंकि हमें लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, रेशियो इक्वल नहीं करना है। प्रूविंग, ये सेम है क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा, बस फिगर को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमारे सामने दे दिया गया है। सबसे पहला काम वही करते हैं, पैरेलल लाइंस का पेयर बना के उसको सेम ट्रायंगल में ढूंढते हैं। ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये कौन से ट्रायंगल में मिलेगा आपको, तो ए बी पैरेलल टू पी क्यू मिलेगा ट्रायंगल ओ पी क्यू के अंदर। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू पी क्यू है, तो रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो बनेगा ओ ए अपॉन पी ए इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ओ ए अपॉन पी ए या ए पी, ओ ए अपॉन ए पी ज्यादा बेटर है, इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू फ्रॉम बीपीटी। फर्स्ट इक्वेशन। AC पैरेलल टू PR, ये कौन से ट्रायंगल में है, AC पैरेलल टू PR ये है ट्रायंगल POR में। इन ट्रायंगल POR AC इज पैरेलल टू PR, सो वहां पे भी रेशियो बनेगा OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ये होगा BPT। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये देखो OA अपॉन AP कॉमन पार्ट है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 OA अपॉन AP हमने इक्वेट कर लिया, तो ये होगा OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR। इसको एक बार पूरे ट्रायंगल के अंदर देखें, OB अपॉन BQ, ये देखो OB अपॉन BQ इक्वल हो गया है OC अपॉन CR के। तो ये ट्रायंगल OQR में अगर OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR हो गया, तो BPT का कन्वर्स यहाँ पे लग जाएगा, और क्या रिजल्ट आएगा, BC इज पैरेलल टू QR। सो BC is parallel to QR, and this will be due to converse of BPT, और ये हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट था, 5th के जैसा, कॉपी कर लो। You can pause the video to note it down. हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, क्लास 9th का रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। एक्चुअली प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम हमने पढ़ा है, तो ये उसका कन्वर्स है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है। देखो ये ट्रायंगल है ABC,
प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो एक साइड हमने ए बी ले ली, उसका मिड पॉइंट डी है, डी से एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड। तो डी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल बीसी के। तो इसमें ये मिड पॉइंट गिवन है और ये लाइन पैरेलल गिवन है। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये प्रूव करना है डीई लाइन एसी को बाइसेक्ट करेगी। गिवन in triangle ABC, if D is midpoint of AB, it means AD is equal to BD. It is given. Also, this line DE is parallel to BC. And in the two proof, we need to prove E is the midpoint of AC. Therefore, we must prove AE is equal to EC. Proving. देखो सबसे पहले DE पैरेलल टू BC है, तो आंख बंद करके बीपीटी लगा लेते हैं। In triangle ABC, as DE is parallel to BC, so BPT क्या लगेगा? AD upon BD equal to AE upon EC. ये है BPT, फर्स्ट इक्वेशन। बट AD इक्वल टू BD गिवन था, तो अगर AD और BD इक्वल है, इनको डिवाइड कर लें तो वैल्यू तो 1 आएगी। इक्वल नंबर्स को डिवाइड करके 1 आता है। सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को यूज करना है। फ्रॉम 1 एंड 2, AD बाई BD की जगह हम 1 डाल देते हैं और AE अपॉन EC। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE इज इक्वल टू EC। सो हम ये बोल देंगे देयरफॉर E is मिड पॉइंट ऑफ AC, और ये हो गया प्रूफ। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 9th में हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा है। एक और क्वेश्चन आने वाला है, वो भी बहुत सिंपल है, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, prove that the line joining midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। तो ये एक्चुअल मिडपॉइंट थ्योरम है। पीछे वाला क्वेश्चन कन्वर्स था मिडपॉइंट का। क्लास 9th में हमने जो पढ़ा था कि ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिडपॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन जो मिलती है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है। हमने ये भी पढ़ा था कि वो लाइन लेंथ में थर्ड साइड की हाफ होती है। तो हाफ यहां पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ DE को BC के पैरेलल प्रूफ करना चाहते हैं। AD और BD इक्वल है, AE और EC भी इक्वल है। गिवन इन ट्रायंगल ABC, AD इक्वल टू BD ये गिवन है, एंड AE इक्वल टू EC ये भी गिवन है। टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है DE लाइन इज पैरेलल टू BC। प्रूविंग, देखो सबसे पहले AD और BD अगर इक्वल है, लाइंस को पैरेलल करना है मतलब हमें BPT का कन्वर्स लगाना है। तो BPT का कन्वर्स अगर इस ट्रायंगल में चाहिए तो हमको रिजल्ट क्या होना चाहिए हमारे पास? AD अपॉन BD और AE अपॉन EC इक्वल होगा तभी तो BPT का कन्वर्स लगेगा। तो इन्हीं को इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं। AD अपॉन BD इक्वल करना है हमको AE अपॉन EC के। अगर हम ये कर लेते हैं तो अगली लाइन हमारी क्या हो जाएगी? DE पैरेलल टू BC। तो ये करने की तैयारी हो रही है। अब इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि AD और BD तो इक्वल है, तो अगर AD और BD इक्वल है, इनका रेशियो क्या होगा फिर? इक्वल नंबर्स को डिवाइड करके 1 आता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से
AE और EC भी इक्वल है, तो अगर AE और EC भी इक्वल है तो इनको भी डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को करेंगे इक्वेट फ्रॉम 1 एंड 2, तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। तो जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमें मिल गया है। रिजल्ट हमारा रेडी होना चाहिए, DE इज पैरेलल टू BC, एंड यही हमको प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, कॉपी कर लो। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। कॉपी करने के लिए वीडियो को जहां पे भी पॉज करना है पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सबसे पहले मैं ये बता दूं, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC। तो ये ब्लैक एरो से ग्रीन वाली जो लाइन है वो आपस में पैरेलल है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो इस ट्रेपेजियम में AB और CD पैरेलल है और इसके डायगोनल्स पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो गिवन टू प्रूफ कलेक्ट करें पहले। इन क्वाड्रिलैटरल ABCD गिवन है AB इज पैरेलल टू DC, और कुछ खास गिवन नहीं है, ठीक है। तो गिवन में हम मतलब पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, बस उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेते हैं। टू प्रूव AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, ये हमको प्रूव करना है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि जो दोनों लाइंस पैरेलल गिवन है ना, वो किसी भी ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही है। अभी तक हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस के पेयर को सेम ट्रायंगल में ढूंढते हैं। सेम ट्रायंगल में मिलता है तो बीपीटी लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जो दोनों लाइंस पैरेलल हैं वो सेम ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही है। अगर हम ट्रायंगल DAB को देखते हैं तो उसमें सिर्फ AB लाइन है। ADC को देखते हैं DC कवर करने के लिए, तो ADC में सिर्फ DC है। दोनों लाइन सेम ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही है, तो बीपीटी यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये हमको आइडिया दे रहा है कि इस क्वेश्चन में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन सेम ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रही है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है वो देखो एक बार। हम O से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन पैरेलल है। OP ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, तो कोई भी लाइन अगर हमने AP के पैरेलल ड्रॉ कर दिया वो ऑटोमेटिक CD के पैरेलल हो जाएगी, या फिर कोई भी लाइन हमने DC के पैरेलल कर दिया तो वो ऑटोमेटिक AB के पैरेलल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे OP ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OP पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। प्रूविंग। अब इस पैरेलल लाइन को हम एक बार AB के साथ लेकर ट्रायंगल बनाएंगे और दूसरा CD के साथ लेकर भी ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC, ADC में OP इज पैरेलल टू DC। OP DC के पैरेलल है, तो बीपीटी अप्लाई करें हम लोग। बीपीटी कैसे अप्लाई करेंगे, तो ये OP CD के पैरेलल है, तो रेशियो बनेगा AP अपॉन DP इक्वल टू AO अपॉन OC। इसको लिख लेते हैं। सो AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, ये हो गया बीपीटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन।
तो ट्रायंगल एडीसी हो गया, मतलब डीसी लाइन को हमने यूज कर लिया है। अब चलते हैं दूसरी लाइन को यूज करने के लिए। दूसरी लाइन को यूज करने के लिए हम चलते हैं ट्रायंगल एडीबी में। इन ट्रायंगल एडीबी, एडीबी में क्या है हमारे पास, ओपी इज पैरेलल टू एबी है, तो वहां भी कुछ रेशियो बनेगा। वो रेशियो क्या होगा देखें एक बार। तो यहां पे बनेगा एपी अपॉन डीपी इक्वल टू बीओ अपॉन डीओ। एक्चुअली में रेशियो इस वर्टेक्स से बनता है, तो डीपी अपॉन एपी इज इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी। तो हम इसको लिख लेते हैं डीपी अपॉन एपी इक्वल टू डीओ अपॉन ओबी। ठीक है, ये है बीपीटी से। इसको इक्वेशन 2 नहीं बनाएंगे, क्योंकि देखो इक्वेशन 1 में हमें एपी अपॉन पीडी और इसमें डीपी अपॉन एपी चाहिए। तो इक्वेशन 2 जो मिलने वाली है, ये वाला इक्वेशन, इसको हम रेसिप्रोकल करते हैं और उसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। तो रेसिप्रोकल करके हो गया एपी अपॉन डीपी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट मिलेगा, एपी अपॉन डीपी और ये भी एपी अपॉन डीपी, तो इनके आरएचएस इक्वेट हो जाएंगे। एओ अपॉन ओसी इक्वल टू ओबी अपॉन ओडी। एक बार टू प्रूफ का स्टेटमेंट देखो, एओ और बीओ है, फिर नीचे सीओ और डीओ है। तो कहने का मतलब इस ओबी और ओसी को हमें इनका पोजीशन इंटरचेंज करना है। मैथमेटिकली हम कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। एओ अपॉन बीओ, तो बीओ को इधर और ओसी को उसके उधर, तो एओ अपॉन बीओ इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। ये हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो आता ही है, कई बार ये 2 मार्कर और 3 मार्कर में न्यूमेरिकल वैल्यूज को देकर भी आता है। न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेकर कैसे आता है वो देखो एक बार, फिर एक साथ कॉपी कर लेना। इसी क्वेश्चन में वो क्या करते हैं, इन डायगोनल्स में जो पार्ट्स बने हैं उनकी वैल्यू दे देते हैं, बट एक्स के टर्म्स में। जैसे ये पार्ट एक्स दे दिया, ये पार्ट एक्स प्लस 5 दे दिया, ये पार्ट 3x दे दिया और ये पार्ट 2x प्लस 1 दे दिया। आई डोंट नो ये सॉल्व करके x की वैल्यू क्या मिलेगी, मैंने बिल्कुल रैंडम एग्जांपल लिया है। तो डायगोनल में जो पार्ट्स बन रहे हैं उस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं x के टर्म्स में, और बोलते हैं फाइंड करो x। अगर ये ट्रेपीजियम है तो x फाइंड करो। तो ये रेशियो हमें यूज करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस में हमें ये रेशियो यूज करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि डायगोनल है तो ये चीज तो होगी ही होगी। अगर ट्रेपीजियम है, उसके डायगोनल पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये चीज तो होगी होगी, है ना। तो अभी ये चीज कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज प्रूव हमको नहीं करना है। उस क्वेश्चन में क्या करना है, डायरेक्टली हमें ये रेशियो यूज करना है। तो उसके लिए ये रेशियो याद रखना जरूरी है। अब इसको याद कैसे रखते हैं वो भी देखो। इस रेशियो को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में हम इतना प्रूव करने के बाद उसको अप्लाई करें ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन 2 मार्क का आता है, मैक्सिमम 3 मार्क, तो 3 मार्क्स में इतना लंबा प्रूव करो, फिर उसके बाद यूज करो। क्योंकि यूज करने में भी देखो क्या होगा, अगर वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x अपॉन बी ओ कितना है, x प्लस 5, ये इक्वल होगा CO 2x प्लस 1, और ये हो गया 3x। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। अब सोचो, क्वाड्रेटिक तो खुद एक लंबा प्रोसीजर है सॉल्व करने का, कई बार ये लीनियर इक्वेशन भी हो जाती है ना। तो अभी इस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये मैं फिर से बता दूं, मैंने बिल्कुल रैंडम एग्जांपल लिया है। इसके रूट्स निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, उसका आइडिया हमको नहीं है। ठीक है, तो अब इसको याद कैसे करते हैं। देखो, इसमें जो लाइंस पैरेलल है ना, कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी डी। तो उन लाइंस पे ओ के साथ कनेक्शन है, ए ओ अपॉन बी ओ, ये रहा। और दूसरा सी डी है, तो सी ओ अपॉन डी ओ।
नॉन पैरेलल साइड्स के साथ कनेक्शन नहीं है, मतलब AO अपॉन DO और BO अपॉन CO, ये चीज नहीं है। पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करना है डायगोनल से, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये पूरा क्लियर है। कॉपी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन मैं समझा देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का कन्वर्स बोल सकते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, मैं इसको सिर्फ समझा देता हूं। डायगोनल है ABCD का, ये रैंडम क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो AB पैरेलल टू CD नहीं है, ये चीज हमें इक्वल गिवन है, और हमें इस बार क्या करना है, ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल करना पड़ता है। यहां पे ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है। कैसे होगा ये? तो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है, मतलब कन्वर्स थोड़ा बहुत यूज करना पड़ेगा। इसमें कोई भी लाइन पैरेलल नहीं दिया है, तो हम कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस बार हम OP ड्रॉ करेंगे, बट इसको हम दोनों के पैरेलल नहीं ले सकते हैं। OP को हम AB पैरेलल टू CD नहीं ले सकते हैं। ओके, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि OP को हम किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे, दोनों के पैरेलल करेंगे तो फिर क्वेश्चन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर हमने दोनों के पैरेलल लिख दिया, मतलब हमने ABCD ऑलरेडी पैरेलल ले लिया, फिर तो गलत हो जाएगा। तो अगर AB को CD के पैरेलल करना है तो OP को या तो हम AB के पैरेलल कंसीडर करें या फिर CD के पैरेलल। तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो, दोनों से रिजल्ट आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में हमने OP को DC के पैरेलल प्रूव किया है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया है। तो OP अगर DC के पैरेलल है तो कोई सर्टेन रेशियो बनेगा। जैसे थोड़ा सा हिंट अगर दिया जाए तो रेशियो क्या बनेगा, AP अपॉन PD इक्वल टू AO अपॉन OC, ये रेशियो बनेगा। और यहां से क्या गिवन है, थोड़ा सा इसको मोल्ड करो, AO अपॉन OC, ये बन गया BO अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 2। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। यहां पे देखो AO अपॉन OC, AO अपॉन OC ये कॉमन पार्ट है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 रिजल्ट मिलेगा AP अपॉन PD AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO। AP अपॉन PD इक्वल टू BO अपॉन DO, इसको चेक करो। AP अपॉन DP इक्वल टू BO अपॉन DO। तो अगर इसको रेसिप्रोकल करो, क्योंकि वर्टेक्स D से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रेसिप्रोकल में DP अपॉन AP इक्वल टू DO अपॉन BO, ये रेशियो जैसे मिला हमको, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ट्रायंगल ADB में कन्वर्स ऑफ DPT लग जाएगा। तो यहां से हमको OP AB के पैरेलल मिल जाएगा। तो अगर हमने OP को CD के पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया है और वही OP AB के पैरेलल आ जाती है, तो OP इन दोनों के बीच में कॉमन लिंक है, तो हम क्या बोलेंगे, AB पैरेलल टू CD हो जाएगा और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया। एनीवेज कोई नहीं, आप इसको एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2 क्वेश्चन मैंने बीच में कराए थे 5th और 6th, उसमें बीपीटी और कन्वर्स दोनों लगते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6.2 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको कॉपी कर लो पहले, फिर आगे की बात करते हैं। तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब एक्सरसाइज हमारा 6.2 तो खत्म हो गया है। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है, हमने बीपीटी थ्योरम प्रूव कर लिया, उसका कन्वर्स प्रूव कर लिया, एक्सरसाइज 6.2 हमने खत्म कर लिया। आगे के लेक्चर्स में हम सिमिलैरिटीज वगैरह भी करेंगे,
एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम भी करेंगे, बट अभी इस टॉपिक के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है। हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन है उसमें से, जैसे ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली में एक थ्योरम है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो, जिन बच्चों ने स्टैंडर्ड ऑप्ट किया है उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज मस्ट है, उनको ऑप्शनल एक्सरसाइज करनी चाहिए। और जिन बच्चों ने बेसिक लिया है उनके लिए ऑप्शनल एक्सरसाइज नहीं है, वो अगर ना भी करें तो कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी और उसके एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से बस प्रैक्टिस करना है। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये एक्सरसाइज 6.6 जो ऑप्शनल है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में एक थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो उसका स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। थ्योरम का जो मेन हेडिंग है वो है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। तो उसका स्टेटमेंट देखो क्या है, ये कैसे आ सकता है। तो जैसे अपने ऑप्शनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया है ना, वैसे ही आता है, क्वेश्चन बना के आता है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करने को नहीं आता है, बट फिर भी स्टेटमेंट हमें याद रखनी चाहिए अगर हम अच्छे हैं स्टूडेंट। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट है द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। मैं भी समझाता हूं थ्योरम को। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर of an internal angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of sides containing the angle. Sides containing the angle. ये है थ्योरम। The internal angle bisector of an internal angle of a triangle divides the opposite side internally in the ratio of side containing the angle. कैसे इसको प्रूव करते हैं? कई बार क्वेश्चन में हमें ये थ्योरम डायरेक्टली यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इस थ्योरम को प्रूविंग हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। एग्जाम में हम इसमें से क्वेश्चन आ सकता है प्रूव करने को, ये क्वेश्चन बना के भी आ सकता है, ठीक है। तो वो दोनों टेक्निक हम सीखेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट तो आई डोंट थिंक आएगा, बट फिर भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए किसी भी थ्योरम को पढ़ने का। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो इस क्वेश्चन में पहले मैं फिगर ड्रॉ करता हूं फिर उसमें बात करेंगे। ये कोई ट्रायंगल है ABC। The internal angle bisector of an angle of a triangle. The internal angle bisector of an angle of a triangle. तो किसी ट्रायंगल में किसी भी एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया, AD। AD क्या है? एंगल 1 का बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये हमको मिल गया। अब ये जो AD है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वो क्या करेगा? डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। ओके, तो AD साइड अपोजिट साइड को किस रेशियो में डिवाइड करता है? ये BD अपॉन DC इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो रेशियो होगा इट विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कंटेनिंग द एंगल मतलब एंगल ए को कौन सी साइड कंटेन कर रही है? AB और AC। तो ये रेशियो बनेगा AB अपॉन AC। ये हमारा टू प्रूव है। अब इसमें एक कंफ्यूजन हो सकता है
कि सामने वाली साइड को अगर हम CD अपॉन BD लिखेंगे तो क्या होगा। तो CD अपॉन BD लिखेंगे तो ये AC अपॉन AB होगा। अब इन दोनों में कैसे डिफरेंस पता लगाएंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो, अपोजिट साइड को हम BD अपॉन CD भी लिख सकते हैं और CD अपॉन BD भी लिख सकते हैं। तो फिर साइड्स का रेशियो कैसे बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में अगर हमने BD अपॉन CD लिखा है तो इन दोनों में एक पार्ट कॉमन है, एक वर्टेक्स कॉमन है D, वर्टेक्स D कॉमन है। तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो B और C है। तो ये B है, कहने का मतलब AB साइड से हम ऊपर लिखेंगे और AC साइड को नीचे रखेंगे, क्योंकि B से B मैच होगा और C से ये C मैच होगा। अगर ये फॉर्म हम लिख रहे हैं तो D पॉइंट कॉमन है, C ऊपर है तो AC ऊपर रखेंगे और B से AB नीचे रखेंगे। तो ये हमारा इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने का तरीका है। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो गिवन टू प्रूव लिख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन in triangle ABC, AD is the angle bisector. AD is the angle bisector. To prove AB upon AC equal to BD upon DC. तो देखो, ये जो थ्योरम है, या तो ऐसे पूरा स्टेटमेंट लिख के आ जाए कि स्टेटमेंट लिख के आ जाए इसको प्रूव करो, या फिर ये क्वेश्चन बना के भी आ सकता है। तो हमारे ऑप्शनल एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन बनाकर दिया हुआ है। जहां तक मुझे याद आ रहा है ट्रायंगल PQR में लिखा है। तो PQR ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर दे दिया और ये प्रूव करने को कह रहा है। तो ये एक्चुअली जो क्वेश्चन ऑप्शनल एक्सरसाइज का फर्स्ट वाला है वो एक थ्योरम है। कौन सा थ्योरम? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है वो। ये उसका स्टेटमेंट है और ये प्रूविंग हम कैसे करते हैं वो देखो। तो इसको भी BPT से ही करेंगे, BPT यूज करके इसको प्रूव करते हैं, बट BPT की कोई भी लाइंस पैरेलल नहीं है, कोई भी लाइन किसी भी लाइन के पैरेलल नहीं है। तो इस क्वेश्चन में भी होगा कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगा देखो एक बार। हम DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं C से, इस तरीके से। DA के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं C से और BA को आगे एक्सटेंड करते हैं। ये पॉइंट P पे मीट करता है ऐसा अज्यूम करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ड्रॉ CP पैरेलल टू DA, CP को DA के पैरेलल ड्रॉ किया, मीटिंग BA एक्सटेंडेड एट P। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ, थ्योरम बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रूफ करना बहुत ही आसान। सबसे पहले AD एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन स्टेटमेंट में आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, इस एंगल को 3 लेते हैं और इस एंगल को 4 लेते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ऑल्टरनेट एंगल में क्या होता है? Z फॉर्म होता है ना। तो ये देखो Z फॉर्म हो रहा है, ये वाला Z, ये Z फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 2 एंगल 3, ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ओके, फिर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आई होप लाइन्स एंड एंगल क्लियर है सबको, क्लास 9th में जो पढ़ कर आए थे। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इक्वेशन नंबर 3, 1 2 3 को हमें यूज करना है। देखो इक्वेशन 1 में एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है और ये रहा एंगल 1, ये रहा एंगल 2। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो एंगल 3 और 4 भी इक्वल होने चाहिए। फ्रॉम 1 2
and 3, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ये दोनों एंगल सेम ट्रायंगल में है। कौन सा ट्रायंगल? ACP। तो ACP ट्रायंगल में अगर एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया तो आइसोसेलेस ट्रायंगल लग गया वहां पे। ये ACP कौन सा ट्रायंगल बन गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। एंगल 3 की अपोजिट साइड है AP, एंगल 4 की अपोजिट साइड है AC। और इसका रीजन क्या है? ये कन्वर्स है ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या होता है? 9th में वो भी पढ़ रखा है। ये ट्रायंगल ABC है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम होता है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। इसका कन्वर्स क्या होता है? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो इसमें भी ये भी कन्वर्स है, तो गिवन टू प्रूव इंटरचेंज करके आएगा। तो इसमें एंगल इक्वल होती हैं तो साइड्स इक्वल बन जाती है। तो हमने वही काम किया है, इक्वल एंगल्स को लेकर साइड को इक्वल प्रूव किया है। तो ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम है। तो वो रीजन हमने लिख लिया। अब देखते हैं, यहाँ पे एक ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें बीपीटी हम लगा सकते हैं। सिर्फ एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल है बीपीसी। बीपीसी में डीए पैरेलल टू सीपी है। इन ट्रायंगल बीपीसी DA इज पैरेलल टू CP, सो बीपीटी कैसे लगेगा? बीपीटी लगेगा ए BA अपॉन AP इक्वल टू BD अपॉन DC। तो बीपीटी हो गया BA अपॉन PC इक्वल टू BD अपॉन DC। अब इसी को रीराइट करें, अगर BA को AB लिख सकते हैं, PC को PC नहीं आएगा, AP होगा। ये BA अपॉन AP, BA अपॉन AP इक्वल टू BD अपॉन DC। तो BA को AB लिख सकते हैं, AP की जगह पे ये वाला देखो, हम यहां से AC लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 4 बना लिया। तो AB अपॉन AC ये हो गया BD अपॉन DC। इसको हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 4 से, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, इसको हमने प्रूव कर लिया। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए। ओके, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने बीपीटी, उसका कन्वर्स और एक्सरसाइज 6.2 कर लिया है। अगली लेक्चर में हम सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अगली लेक्चर में हम सिमिलैरिटीज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे एंड फिर एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो लेक्चर 1 में हमको बीपीटी का प्रूविंग मिल गया और ट्रायंगल्स चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिला है। इस लेक्चर 2 में हमने कन्वर्ट्स किया है बीपीटी का एंड एक्सरसाइज 6.2 करी है। लेक्चर 3 में हमको सिमिलैरिटीज और 6.3 के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो लेक्चर 3 थोड़ा लंबा होने वाला है, उसमें हम सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे सिमिलैरिटीज के, और 6.3 के सारे क्वेश्चंस एक ही लेक्चर में कवर करेंगे। फिर उसके बाद लेक्चर 4 से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल और उसके आगे फिर चल के हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।